हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नीतू बीस्ट एंड हर कंटेंट। नीतू बीस्ट एक बहुत ही वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, जो कि सबसे पहले इनिशियली टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। टिकटॉक बैन होने के बाद में उन्होंने रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो इंस्टाग्राम स्टार बन गई। उन्होंने कई सारे अपने बिजनेसेस खोल लिए, कई ब्रांड्स उन्होंने ओन करना शुरू कर दिया। उनकी एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, सोशल मीडिया फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। पहले हम नीतू बीस्ट के बारे में जान लेते हैं। नीतू बीस्ट की फैमिली उत्तराखंड से बिलोंग करती है, पर वो बॉर्न हुई थी न्यू दिल्ली में 1997 में, और अपने घर की वो एक एल्डेस्ट डॉटर थी। और जितने भी घर के बड़े बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये ड्राइव होती है कि उन्हें कुछ अच्छा करना है अपने घर के लिए, उन्हें कुछ बड़ा करना है, उन्हें कुछ ग्रेट अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर। वैसे ही नीतू बीस्ट का भी शायद माइंडसेट था। 2009 में जब वो 12 साल की थी, तब बीस्ट के फादर की 2009 में ब्रेन ब्लीड के तहत डेथ हो गई थी। और उनके फादर की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी 2 बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ नीतू बीस्ट के ऊपर आ गया था। वो थी सिर्फ 12 साल की, पर अपने घर में वो अपनी दोनों बहनों से बड़ी थी। इतने बड़े लॉस के बाद में इसीलिए बहुत ही यंग एज से नीतू बीस्ट इंडिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था बहुत ही यंग एज से। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बहुत ही दिक्कतों वाला उनका चाइल्डहुड था, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो 7th 8th में पढ़ रहा है, उसे काम करने के लिए बाहर जाना पड़े, अपनी दोनों बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठानी पड़े अपनी मदर के साथ मिलकर के, तो वो जाहिर सी बात है कि उसका जो चाइल्डहुड होगा बहुत ही नॉर्मल नहीं रहा होगा, काफी दिक्कतों से भरा हुआ होगा। और जैसी वो बड़ी हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, और वो देखते ही देखते 3-4 साल में काफी ज्यादा फेमस हो गई, और बहुत बड़ा एक उनके पास में सब्सक्राइबर बेस है, फॉलोअर बेस है। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। और जो भी कुछ उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अचीव किया है, वो काफ़ी बड़ा है। और इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस होना, अचीव करना, वो कोई आसान बात नहीं होती है। वो कुछ कॉमेडी के स्केचेस बनाती हैं, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिंज हैं, पर एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनकी जो नेटवर्थ थी 2023 में, वो है 8 से 10 करोड़ के बीच में। और अब इतनी ज़्यादा नेटवर्थ होने के बाद में वो अपने लिए एक हाई नेटवर्थ लाइफ जी सकती हैं, वो एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग जी सकती हैं, और अपने पैसे से वो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकती हैं, एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकती हैं। हमें अब उनके बैकग्राउंड का पता चल चुका है, अब हम बात करते हैं उनके कंटेंट के बारे में। तो जब आप बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और आपको अचानक से इतना सारा पैसा देखने को मिल जाए, इन द स्पैन ऑफ 3-4 साल आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, आप वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, तो फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है, हर चीज़ शो ऑफ करने लगता है, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी लुई विटॉन का बैग अफोर्ड भी कर सकती हूँ, कि मैं कभी इतना हाई एंड ब्रांड अफोर्ड कर सकती हूँ। तो जब कोई चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी आज से 4 साल पहले तक, कि मैं 4 लाख का मंगलसूत्र भी कभी खरीद सकती हूँ, या फिर मैं 5 लाख का बैग भी कभी अफोर्ड कर सकती हूँ, तो ये कभी नहीं सोचा होता है। तो जब वो चीज़ें वो अफोर्ड करने लग जाता है वो इंसान, तो वो सबको हर चीज़ का प्राइस टैग दिखाने लगता है कि ये इतने लाख का, ये 5 लाख का, ये 10 लाख का, ये 2 करोड़ का। हर चीज़ में आपको अब उनके कंटेंट में यही दिखेगा, इतने लाख का, उतने लाख का। तो जिस मिडिल क्लास बैकग्राउंड ने आपको हम्बल करना चाहिए था, वही मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वही पैसा आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना देता है। अचानक से आया हुआ पैसा, अचानक से आया हुआ फेम आपको शो ऑफ करने पे मजबूर कर सकता है। आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी शो ऑफ करने लग जाते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मिडिल क्लास में लोग पैसों के साथ में बड़े नहीं होते हैं, तो उन्हें वो पता ही नहीं होता है कि पैसे को हैंडल कैसे किया जाता है, ग्रेस के साथ पैसे को कैसे हैंडल किया जाता है। ना ही वो हम कभी सीख पाते हैं, ना ही कोई सिखाता है, क्योंकि पैसे होते ही नहीं है। तो जब अचानक से उनके पास में पैसा आता है, तो उनके पास हर चीज़ का टाइटल, 3 लाख का बैग, इतने लाख का फ़ोन, इतने लाख की शादी, इतने लाख का डाइवोर्स, और ना जाने क्या क्या। फिर उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो कंटेंट होता है, वो सिर्फ इतने लाख का ही बन के रह जाता है। फिर ऑडियंस उनको किसी वैलिड कंटेंट के लिए या ऑथेंटिक कंटेंट के लिए नहीं देखेगी, फिर उन्हें सिर्फ इसीलिए देखेगी दे आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, इतना महंगा ब्रेकफास्ट। तो आप हर चीज़ में प्राइस टैग लगाने लग जाते हैं, इतने लाख का ब्रेकफास्ट, इतने लाख में आज हमने ये कर लिया, आज इतने लाख का वो कर लिया। ऑथेंटिक कंटेंट ही नहीं बचता है आपके पास, या आप वो ऑथेंटिक कंटेंट शायद बनाना ही नहीं चाहते हो। तो जब क्या वो मिडिल क्लास थे, तब क्या फर्नीचर नहीं खरीदते होंगे? कोई भी बहुत रिच इंसान होगा, क्या वो बोलते हुए आप सुनोगे उसको कि आज मैंने इतने लाख का फर्नीचर खरीदा? पर जब आपके पास नया नया पैसा आता है और आपके पास में नया नया फेम आता है, तो आप हर चीज़ पे जब प्राइस टैग लगाते हो, हर चीज़ प्राइस टैग लगाते हो। 18 लाख का फर्नीचर चूज किया, 40 करोड़ का विला, 3 करोड़ की बैग, ब्रेकफास्ट के ऊपर कौन प्राइस टैग लगाता है? एक बार अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, और अगर बचपन में कई बार होता है ऐसा कि हमारा कुछ ड्रीम होता है एक बैग खरीदने का, या फिर शूज़ खरीदने का,
घर खरीदने का, तो आप उसको बस एक बार बता देते हो कि हाँ मैंने इतने लाख का घर बनवाया, इतने करोड़ का घर बनवाया, या ये मैंने पहली बार खरीदा है, मुझे ये बैग हमेशा से खरीदना था और ये बैग मैंने इतने का खरीद लिया। या सिर्फ आप ब्रांड का नाम बता देते हो कि मैंने ये वाला बैग खरीद लिया क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं कभी ऐसा बैग ओन करूँ, कभी मैं ऐसा घर ओन करूँ। तो ये चीज़ आप एक बार करते हो, 2 बार कर लेते या 3 बार कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर आपका अगर कंटेंट ही उस पर बेस हो जाए, आपके कंटेंट का, आपके वीडियो का हर टाइटल वैसा हो जाए, तो मतलब कि वो इंसान थोड़ा सा सेल्फ डिल्यूजन में चला गया है और अब वो अपनी मिडिल क्लास स्ट्रगल से भूल चुका है कि वो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल नीतू बीस्ट खुद अफोर्ड कर सकती हैं, पर जो उनकी ऑडियंस है वो शायद वो लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकती है। आए दिन 2-4 लाख का अगर उनके घर पे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हो रही है, वो नीतू बीस्ट खाली अफोर्ड कर सकती है, पर जो उनकी ऑडियंस है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकती है ना। वो ऑडियंस तो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, या फिर गाँव के कुछ लोग हैं जो उन्हें बैठ करके देख रहे हैं, जिनके लिए वो ड्रीम लाइफ अफोर्ड करना ही एक एस्पिरेशन है। क्योंकि जब भी कोई टीनेजर कुछ भी वीडियोस देखता है या फिर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करता है, वो वैसा ही कुछ करना चाहता है, वैसा ही कुछ खरीद लेना चाहता है। तो क्या वो लुई विटॉन का बैग वो टीनेजर अफोर्ड कर सकता है? रोज 1.5 लाख की शॉपिंग अगर आप कर रहे हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, तो क्या वो टीनेजर वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। गांव में बैठा हुआ इंसान क्या वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। और ऐसा कंटेंट आप एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, 2 बार 3 बार आपको क्रिंज लगता है, फिर चौथी बार, 5वीं बार, कई बार जब आप वो कंटेंट देख लेते हो, उसके बाद में वो कंटेंट आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। उनकी तो लाइफ ही ऐसी है। फिर वो बच्चों के अंदर, एक इंसान के अंदर, एक फुल ग्रोन अप एडल्ट के अंदर भी वो इनसिक्योरिटीज पैदा कर देता है, जेलेसी पैदा कर देता है। तो जो रेगुलर ऑडियंस बन जाती है उस कंटेंट की, वो यही समझने लगती है कि हर चीज़ का प्राइस टैग है इस वर्ल्ड में। फिर उस ऑडियंस को भी यही लगने लगता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, अगर वो चीज़ महंगी नहीं है तो वो अच्छी भी नहीं है। अगर कोई चीज़ सस्ती है, अगर मेरे घर में मेरी मम्मी या फिर मेरे पेरेंट्स कोई चीज़ सस्ती लेकर के आए हैं, तो वो बहुत ही बेकार चीज़ होगी। क्योंकि नीतू बीस्ट या फिर जो यशी राय जैसे लोग हैं, वो लोग बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो चीज़ ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग के पास में ही क्वालिटी होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हमारे पेरेंट्स कुछ खरीद के लेकर के आते हैं, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी लेकर के आते हैं। वो कितना भी सस्ता लेकर के आए, फिर भी वो क्वालिटी जाँच परख करके ही लेके आते हैं। और जब आपका ब्रेड एंड बटर कंटेंट बन जाता है, तो आप अपनी पर्सनैलिटीज़ भी स्विच करने लगते हो। आप हमेशा वो चीज़ें रियल में नहीं करते हो, तो जो चीज़ आप कंटेंट के लिए कैमरे पे दिखाते हो, क्योंकि वो अपने कंटेंट में हमेशा बताती रहती है कि वो कितनी ज़्यादा चैरिटेबल है, या फिर वो बहुत ज़्यादा गाय को, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको वो फीड करती हैं। उनका मॉर्निंग रूटीन ही गायों को चारा खिलाने से शुरू होता है। पर उनके लखनऊ के व्लॉग में शायद उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो उन्होंने उसमें ये बोल दिया कि अगर मैं लखनऊ में हूँ तो मुझे गायों को चारा खिलाने के लिए, भैंसों को चारा खिलाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। और जो वो अपने कैमरा पे पोर्ट्रे करती हैं, वो ऐसा शो करती हैं कि वो एज अ रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं ये चीज़, वो उनका रेगुलर काम ही है। उनका जो रेगुलर मॉर्निंग रूटीन गायों को चारा खिलाने से ही शुरू होता है, ऐसा वो शो करती हैं। तो इसीलिए वो कभी डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि आप पर्सनालिटी स्विच कर लेते हो अपनी, जैसी कैमरा ऑन होता है। जो नीतू की मदर इन लॉ हैं, उनकी भी हमने पर्सनालिटी स्विच होते हुए कई बार देखा होगा कैमरा के सामने। कई बार जो लोगों के कमेंट्स होते हैं, उनका यही आता है कि वो बहुत ही फेक एक्ट करती हैं कैमरा के सामने, डिसेंट नहीं रहती हैं और बहुत ज़्यादा सरकाज़म में बात करती हैं, अपनी ही डॉटर को इंसल्ट कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एक्ट करती हैं। और वो हमेशा ये दिखाना की कोशिश करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल हैं और उनका होम डेकोर बहुत ज़्यादा रॉयल है। और जब नीतू बीस्ट अपने व्लॉग्स में, हमेशा वीडियोस में बताती रहती हैं कि वो एनिमल्स से बहुत प्यार करती हैं, जानवरों से बहुत प्यार करती हैं, स्ट्रीट एनिमल्स को, गायों को वो बहुत फीड करती हैं, जो कि एक अप्रिसिएशन की बात है। पर क्या उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो गुची जैसे ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स हैं, ये एनिमल क्रुएलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। जो लेदर बैग्स वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती हैं, वो काऊ की स्किन से ही बने होते हैं ज़्यादातर। और ये जानने के बाद भी लेदर बैग्स जो वो प्रमोट कर रही हैं इन ब्रांड्स के, वो गाय की चमड़ी से बन रहे हैं, भैंस की चमड़ी से बन रहे हैं, तब भी वो उन ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हैं और वैसे ही ब्रांड्स को खरीद रही हैं। इसीलिए हम एज अ चैनल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। भी उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं, जिस स्ट्रगल से उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर निकाला है, सपोर्ट किया है, उसकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर इस तरीके का कंटेंट वो प्रमोट करें, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और अपना लाइफस्टाइल दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, पर फेक लाइफस्टाइल शो ऑफ करना, वो शायद जो उनकी ऑडियंस है, जो गाँव में रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है और अनअवेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है, जिन्हें पता नहीं होता कि कैसे फेक लोग एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शायद ख़राब इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर।
और जब आपके पास में 3 करोड़ लोगों का सब्सक्राइबर बेस है तो वो 3 करोड़ लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो वो आपको बहुत ज़्यादा शायद समझने की ज़रूरत है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो और कैसा अपना लाइफस्टाइल, फेक लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी उनके पास 3 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस है। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके कंटेंट को नापसंद करते हैं, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मनी कांट बाय यू अ क्लास। तो नीतू बिष्ट इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं न्यू रिच सिंड्रोम। मनी इन हैंड बट क्लास इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। पैसा आपके हाथ में आ जाता है पर क्लास बहुत जल्दी आपके पास में नहीं आता है। हर एक सेकंड स्टोरी जस्ट अबाउट ब्रांड्स, मनी, फेक लग्जरी वाइब्स, जहाँ पे आप दूसरों से ज़्यादा खुद को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि मैंने ये जो लग्जरी अपने लिए बनाई है वो मैं ओन करती हूँ कि नहीं करती हूँ। पैसे किसको नहीं पसंद होते हैं। इट्स नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी इट। जब आपके पास में नया नया पैसा आता है तो आप चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास नया पैसा है, मैंने पैसे कमा लिए हैं। आप बहुत ही बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स तो खरीद लेते हो पर पर्सनैलिटी वही आपकी सस्ती ही रह जाती है। गुची का बैग खरीद लेने से, LV, अरमानी और बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स खरीद लेने से आपके पास में पर्सनैलिटी और क्लास नहीं आता है। तो ये जो ऑब्सेशन है कि जो आप ये फ्री के PR बॉक्सेस पूरे टाइम फ्लेक्स करते रहो, ये क्लियरली शो करता है कि आप रिच नहीं हो, आप रईस नहीं हो, आप रिसेंटली अपग्रेडेड हो। और ये जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्वालिटी वो दे रहे हैं, जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी दे देते हैं आपको। तो हम आगे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।